पश्चिम बंगाल में हाल ही में सत्ता बदलने के बाद नई भाजपा सरकार के कड़े फैसलों से पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बकरी ईद से ठीक पहले पशुवध पर सख्ती लगा दी है। लोग अब पशुओं के फिटनेस सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र जैसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसान, व्यापारी और आम लोग परेशान हैं। 27 मई 2026 को बकरी ईद है और बकरी ईद में अब बहुत ही कम समय बचा है। सरकार ने 13-14 मई 2026 को होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के जरिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। ये नोटिस वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 और 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट के दिए गए आदेश के आधार पर जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक गाय, बैल, बछड़ा, भैंस और दूसरे गौवंशी जानवरों का वध बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट के पूरी तरह से मना है। यानी पहले सरकार अनुमति और प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। ये सर्टिफिकेट नगरपालिका के चेयरमैन, पंचायत समिति के सभापति और सरकारी पशु डॉक्टर की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। ये प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं जानवरों को मिलेगा जो 14 साल से ज्यादा उम्र के हों, काम करने या प्रजनन के लायक ना हो या फिर गंभीर रूप से घायल, विकलांग या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो। सार्वजनिक या खुले स्थान पर जानवरों का वध पूरी तरह मना है। वध सिर्फ नगरपालिका की तय की गई वधशाला या प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर ही किया जा सकता है। गर्भवती जानवरों का वध करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। बकरों और भेड़ों की कुर्बानी पर सीधा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गाय और दूसरे गौवंशीय जानवरों को लेकर सख्त नियम लागू किया गया है। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार खत्म हो गई। लेकिन इस आदेश के जारी होने के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इस आदेश से मुस्लिम समाज पर तो कम असर पड़ा, लेकिन हिंदू समाज के लोग अब खुलकर इस आदेश का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये आदेश लागू होते ही कई पशु बाजार सूने पड़ गए। खासकर दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों में मवेशी बाजार लगभग खाली हो गए। इस आदेश का सबसे ज्यादा विरोध हिंदू पशुपालकों और व्यापारियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। ज्यादातर हिंदू गो समुदाय के किसान गाय भैंस पालते हैं और बकरी ईद के मौके पर मुस्लिम खरीदारों को बेचकर कमाई करते हैं। अब मुस्लिम खरीदार डर के मारे नहीं आ रहे, जिससे बाजार पूरी तरह से ठप हो गए। कई हिंदू किसान वीडियो में रोते हुए दिखे और कह रहे हैं, हमने 5 लाख रुपए का कर्ज लेकर पशु पाले थे, अब बिक्री नहीं हो रही। बीजेपी मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन हिंदू मर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार ने बिना तैयारी के आदेश जारी कर दिया। प्रमाण पत्र लेना बहुत मुश्किल है, वधशालाएं कम हैं और समय बहुत ही कम बचा है। हिंदू व्यापारी पूछ रहे हैं, बीजेपी हमें क्यों नहीं बेचने दे रही, हमारा कारोबार खत्म हो गया। कुछ हिंदू महिलाएं भी वीडियो में कह रही हैं कि पुरानी व्यवस्था बहाल करो, वरना हिंदू परिवार बर्बाद हो जाएंगे। कई जगह पर हिंदू किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी दुख भरी कहानियां शेयर कर रहे हैं और सरकार से राहत मांग रहे हैं। विपक्षी नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि सरकार की नीति से हिंदू किसान ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस आदेश से पशु व्यापारी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिंदू व्यापारी आर्थिक संकट में है, कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। वहीं नखौदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने 17 मई 2026 को मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे गाय की कुर्बानी ना दें और हिंदू समुदाय की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने लोगों से बकरों की कुर्बानी देने की सलाह दी और बीफ खाने भी हमेशा के लिए छोड़ने की बात कही। इमाम साहब ने कहा कि सरकार कोई नया कानून नहीं ला रही, बल्कि 1950 के पुराने कानून को ही लागू कर रही है। उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि अगर सही वधशालाएं, सर्टिफिकेट व्यवस्था और जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा सकती तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और पूरे देश में गाय के वध और बीफ निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। इमाम के इस बयान के बाद मुस्लिम समुदाय शांत है और बकरों की ओर मुड़ रहा है, लेकिन हिंदू पालकों का नुकसान बड़ा है। हिंदू इसे अपनी आजीविका पर हमला बता रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा और कई हिंदू संगठन इसे गौरक्षा और कानून को सख्ती से लागू करने का सही कदम बता रहे हैं। वहीं टीएमसी और कुछ मुस्लिम संगठन इसे हिंदुत्व एजेंडा बताते हुए कह रहे हैं कि बकरी ईद से पहले जानबूझकर ऐसा किया गया है।
अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि इस नोटिस से लोगों में भ्रम और तनाव बढ़ सकता है। असल में पश्चिम बंगाल में 1950 का ये कानून पहले से मौजूद था, लेकिन पिछली सरकारों के समय इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। लंबे समय से अवैध गौ तस्करी, खुले में वध और गंदगी जैसी समस्याएं चल रही थी। नई सरकार ने सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था, पशु सुरक्षा और विकास के नाम पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। क्योंकि बकरीद 27 मई 2026 को है, इसीलिए कम समय में ही बाजारों पर इसका असर दिखने लगा है। कुल मिलाकर ये मामला अब धर्म, कानून, व्यापार और राजनीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। फिलहाल लोगों से अफवाहों से बचने, शांति बनाए रखने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की जा रही है। खैर, अब देखना ये होगा क्या सरकार इस आदेश में कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कानून में कोई बदलाव आएगा अभी या फिर नहीं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।